हेलो एवरीवन, मैं हेमा मेरी इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था सबसे अच्छा पेड़ के बारे में। उसमें हमने पूरी स्टोरी देख ली है। अब हम इस अध्याय में क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करेंगे। तो जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ज़रा सोचो तो चलिए स्टार्ट। तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले। तो देखिए लिखा है तीनों भाई जो थे वो गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले होंगे शायद। तो हमने ये अंदाज से लिखा है। देखिए उसी पर आप बाकी के क्वेश्चन किए गए हैं। तुम्हें कैसे पता चला फिर? तो देखिए इस मौसम में आम की चर्चा हो गई है, तो शायद ये गर्मी का मौसम का फल है। तो अंत हमने अंदाज़ लगाया है कि शायद ये गर्मी का मौसम होगा, है ना। तो देखिए नेक्स्ट कौन सा महीना होगा ये शायद लगभग जुलाई का महीना हो सकता है, क्योंकि इस समय बारिश भी है और गर्मी भी हो रही है ना। तो इस हिसाब से हमने अंदाज़ लगाकर लिखा है। घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते थे? तो ये जो भाई है वो घर की तलाश में निकलने से पहले शायद गुफाओं में रहते होंगे, है ना, या फिर खाना बदोशों में वो तरह कभी रहे होंगे, है ना। तो देखिए आप लोग भी अपने हिसाब से इस क्वेश्चन के आंसर डाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। कैसे चुनोगे? इस मौके पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगे? देखिए जो मौके होते हैं हमारे, इसमें त्यौहार कुछ मनाए जाते हैं, उसमें कौन से जो पत्ते हैं हम लोग लेते हैं, तो उस हिसाब से हमें लगाना है। देखिए मेहमान को खाना खिलाने के लिए कौन से पत्ते लगते हैं? मेहमान को खाना खिलाने के लिए केले के पत्ते लगते हैं ना। हम लोग ज़्यादातर त्योहारों में केले के पत्ते जो है वो यूज़ करते हैं खाना खिलाने के लिए मेहमानों को, है ना। देखिए नेक्स्ट, बारिश में भीगते समय छाते की तरह जो काम करते हैं वो कौन से पत्ते हो सकते हैं? वो तो केले के भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े होते हैं, है ना। और आम का भी पेड़ हो सकता है, वो भी बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसके नीचे रहकर हम लोग भीगने से बच सकते हैं, है ना। सीटी बजाने के लिए कौन से करेंगे हम लोग? नीम का होता है, नीम जो स्वीट नीम होते हैं उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर आम का भी कर सकते हैं, पीपल का भी कर सकते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। रंग बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? जो टेसू का फूल होता है उससे हम रंग बना सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या आएगा? टेसू। तो चलिए नेक्स्ट, गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए, तो ये तो नारियल के पेड़ से बनते हैं पंखे, आपने देखे होंगे, ज़्यादातर सभी ने देखे होंगे, है ना। नारियल के जो पत्ते होते हैं उससे ये पंखा हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्या लगाओगे? तुम्हें अगर पेड़ लगाना है तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगे? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहते हो? तो इसमें आपको लिखना है। मैं अपने बगीचे में तो आम का या फिर फलों का पेड़ लगाना पसंद करूँगी, और पेड़ लगाऊंगी क्योंकि वो हमें अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल देते हैं, उससे लकड़ियाँ भी मिल सकती है, और जो इनकम है उसे हम लोग बेच के खरीद या फिर उसको बेच के हम लोग पैसा भी कमा सकते हैं। तो हम लोग तो फ्रूट के पेड़ अपने बगीचे में लगाएंगे, और जिसको कुछ अलग पसंद हो तो वो लोग भी अपने बगीचे में उस हिसाब से आप लोग लगा सकते हैं। और फ्लावर की भी लगा सकते हैं, उससे भी जो है वो बहुत ही हमारा नेचर जो है वो खिल के दिखता है। तो चलिए मैं फ्लावर्स और फ्रूट के लगाऊंगी या फिर वेजिटेबल्स के भी, तो आप लोग उस हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, पहचानो और मिलाओ। यह कुछ पत्तियों के बारे में वाक्य लिखे गए हैं, तो वाक्य को सही चित्र से मिलाओ, और यह पत्तियों के अगर नाम पता हो तो वो भी आप लोग लिख सकते हो। तो देखिए लंबी पतली पत्ती जो आगे से चुकली है, तो देखिए ये कौन सी पत्ती होगी? ये हो सकती है आम की पत्ती। ये देखिए ये है आम की पत्ती, तो ये हो सकती है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है? नीचे से गोल और आगे जाकर चुकीली हो जाती है, तो देखिए ये कौन सी हो सकती है? ये हो सकती है पीपल की। तो ये देखिए ये है पीपल, है ना। तो आप लोग लिख सकते हैं पीपल के बारे में। तो ये है नेक्स्ट,
जिसके किनारे लहदार है। तो देखिए जिसके किनारे लहदार कौन से है, देखिए ये है केले का पत्ता। तो देखिए ये है केले का पत्ता, यहाँ पे लिख सकते हैं केले के जो पत्ते हैं उसको हम लोग लगाएंगे, है ना। और गोल पत्ती किस में होती है, वो है कमल की। ये देखिए ऊपर की ये जो गोल पत्ती आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो पत्ती है ये है कमल की पत्ती, है ना। नेक्स्ट देखिए, आओ बने खोजू। रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है। पत्ता करो किन पेड़ों से, पौधे से पत्ते से तोड़ने पर जो दूधिया रस होता है वो निकलता है। अब पत्तों को सुखाकर पिचकाओ। तो देखिए हम लोग को क्या करना है, किस किस चीज़ों से जो दूध निकलता है उसके बारे में लिखना है जिससे दूधिया रस निकलता है। तो ये निकलता है पीपर की टहनियाँ जो होती है उससे भी दूध निकलता है ना। और जो आपको पता है वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। जो चिकनी होती है वो कौन सी होती है, मनी प्लांट। आपने शायद देखा होगा, जो हम शौक में लगाते हैं, हमारे घर में गार्डनिंग में गार्डन करते हैं वहाँ पर हम लोग लगाते हैं। और जो केले के भी होते हैं वो भी चिकनी चिकनी पत्तियाँ होती हैं। जिन पत्तियों की नसें उभरी हुई होती है वो कौन सा है, वो पीपल का जो पेड़ होता है। और जो पत्ते खाने के होते हैं उस पर भी जो है वो नसें जो है वो उबली होती है। और होते हैं आम के पत्ते पर भी होती है, दिखती है थोड़ी सी, है ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे पढ़े नाम। हम दांतों को मंजन से मांजते हैं और इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो और लिखो कि इनके नाम ये क्या है। तो दातुन को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, दांत साफ करने वाले होते हैं इसलिए हम उसको दातुन कह सकते हैं, है ना। ऐसे लिख सकते हो आप लोग। और छन्नी, इससे जो है चीज़ें छनी जाती है तो इसे हम छन्नी कहते हैं। और फिर नेक्स्ट से मथनी, इससे दूध माथा जाता है या फिर नापा जाता है तो इसको हम मथनी कह के पुकारेंगे, है ना। तो देखिए नेक्स्ट, पहचानो तो इनमें से कौन सी चीज़ किससे बनी है ना। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रबड़ से बनी है, रबड़, है ना। और फिर बाद में है ये नारियल की रस्सी बनी है ना। और फिर ये धागे से भी बन सकती है या फिर होती है बांस की लकड़ी, उससे भी ये बनती है। ये किससे बनी है, रबड़ से बनी है। फिर ये जो है ये बांस की लकड़ी से बनी है। तो आप लोग ये लिख सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक या नोटबुक में, आप लोग नोट कीजिए। देखिए तुलना करो में लिखेंगे, सही जगह पर टिक निशान लगाओ। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है नारियल, आम और केला। सबसे घना कौन सा होता है, यहाँ पर आपको टिक लगाना है। सबसे घना जो होता है वो आम का पेड़ होता है ना। और सबसे ऊंचा जो होता है वो नारियल का पेड़ होता है, आपने देखा होगा। चढ़ने में जो आसान होता है वो कौन सा होता है, वो आम का पेड़ होता है, किसी ने चढ़ा होगा, है ना। और देखिए सबसे मोटा तना जो होता है वो आम का ही होता है। फिर सबसे बड़े पत्ते किसके होते हैं, ये देखिए ये जो होते हैं वो नारियल के पत्ते सबसे बड़े होते हैं। और केले के पत्ते तो आपको पता ही है, जो बड़े बड़े होते हैं, इसमें खाना भी परोसा जाता है, खाना भी खा सकते हैं हम लोग, है ना। सबसे मीठा फल कौन सा होता है, ये होता है आम का। और केला भी मीठा ही होता है। तो फल खाना सबसे आसान कौन सा होता है, ये आम होता है। और केला भी होता है। जो नारियल का फल होता है उसको अच्छे से हमें छील के खाना पड़ता है, तो ये आसानी से नहीं खा सकते हैं हम लोग, उसको पहले छील के फिर अच्छे से निकाल के खाना पड़ता है। उसका रस या नारियल का गर जो होता है वो भी खा सकते हैं, है ना। तो देखिए नेक्स्ट, कुछ और फलों के नाम लिखो, गुठली वाले और बिना गुठली वाले यहाँ पर लिखना है। तो देखिए गुठली वाले मैं आपको बताती हूँ पहली। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लीची होता है और चीकू, बेर हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। जामुन का होता है फल, आम भी होता है, उसमें गुठलियाँ होती है ना। जो आलू बुखार होता है उसमें भी गुठली होती है। तो ये हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं जो गुठली वाले फल है उसमें, है ना। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बिना गुठली वाले होते हैं, वो कौन से होते हैं, अनार होता है ना। आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। संतरा, मौसम्बी, सेब भी होता है, खरबूज भी होता है और अमरूद भी होता है, तरबूज भी होता है,
केला, पपीता, ऐसे बहुत सारे हैं, मौसम्बी, संतरा, तो उसको आप लोग लिख सकते हैं जो बिना गुठली वाले होते हैं, है ना। तो देखिए नेक्स्ट, बताओ किन फलों को छिलने के साथ नहीं खा सकते। तो जो छिलके होते हैं उसके साथ किन फलों को नहीं खा सकते हम लोग, वो देखिए अनार होता है, उसको छिलना पड़ता है हमें, संतरा, मौसम्बी या फिर नारियल भी होता है जिसको हमें छिलकर ही खाना पड़ता है ना। और कौन से फल होते हैं और मौसम में मिलते हैं, देखिए कौन से फल कौन सी मौसम में मिलते हैं। जो मौसमी फल बोलते हैं हम उसको, तो वो होते हैं पपीता, मौसम्बी, केले, है ना। तो वो है मौसमी फल जो मौसम में ही मिलते हैं ज़्यादातर। तो हो गया ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपको कैसे लगे ये क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और फर्स्ट वीडियो को देखना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर मोर अपडेट के लिए। सो डू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।